हर हर महादेव। मेरे चैनल में शिव महापुराण की महात्म्य में आप सबका स्वागत है। ये कथा वो कथा है जो सारी व्यथा को दूर करती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा यही है, शिव शंकर की कथा यही है, भोले बाबा की कथा। आज गुरुवार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण 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 कृष्ण, हरे राम 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 राम। आइए कथा में प्रवेश करें। सभी भगवान का, सभी प्रभुओं का, सभी भगवान जी का आह्वान करते हैं। गजाननं भूतगणादि सेवितं कत्पुत्थ जम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नीलाम्बुजामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी दाता माता, छोड़ तुम्हें किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वमंगल मंगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो शिव शंकर भगवान की जय होवे, जय होवे। दोस्तों, कल हमने शिव पुराण का 11वां अध्याय अध्ययन किया था। आज हम 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। आइए, बहुत छोटा है, और प्यार से, श्रद्धा और भक्ति से बोलो शंकर भगवान की जय। हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मानना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना शिव जी ने मना कर दिया। अब पार्वती के पिता सती के पिता हैं, तो वो तो सोचे उनको यहाँ तपस्या करने आए हैं, मगर शिव जी ने इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फूल फल लेकर के अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहाँ जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, हे भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ
आपकी शंकर जी की ही सेवा में लगी रहेंगी। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। कौन बोला? पार्वती के पिताजी हिमवान। शंकर जी क्या कह रहे हैं? तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपिणी को कन्या को देखकर आंखें बंद कर ली तुरंत, और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व उत्तम रूप का ध्यान प्रारंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए हुए ध्यान में ही लग गए। यह देख हिमांचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। क्या बोले? हिमालय बोले, देव देव महादेव करुणाकर शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामी प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देव देव महेश्वर ने आंखें खोल दी, ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर क्या बोले? गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता है। तुम मेरे दर्शन को आते हो तो इस कन्या को भी ला सकते हो। कौन कह रहा है? शंकर भगवान। महेश्वर की ऐसी बातें सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या कारण है? मना क्यों कर रहे हैं आप? क्या यह आपकी सेवा योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? यह मेरी समझ में नहीं आया। कौन कह रहा? शिवा के पिता, पार्वती माता के पिता हिमवान। यह सुनकर भगवान प्रखरध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटि प्रदेश से सुशोभित तनवंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। उनके ध्यान भंग हो जाता ना तपस्या में, इसलिए कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली होती है। मैंने ठीक कहा। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल राज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट होता है, और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए हे शैल, तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। सही कहा है ना? ब्रह्मा जी अपने बेटे को समझाते हुए कह रहे हैं, सुना रहे हैं कहानी, हे नारद। इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोग शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवर्षि शंभु का यह निरामय निष्ठुर और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित, कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई यह बात सुनकर और गिरिराज हिमवान का चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके शब्दों से आनंद पूर्वक बोली। यहाँ पर हमारे शिव महापुराण के तृतीय खंड के 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वाणी द्वारा हुई त्रुटियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ। बोलो हर 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 महादेव। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा। हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद
की जय जय, श्यामा की जय जय, रामा की जय जय, श्यामा की जय जय, राधा रुक्मणी सीता की जय जय, राधा रुक्मणी सीता की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय सूर्य। हर 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 महादेव। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हल। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्य दासोऽयमिति मां त्वां क्षम्यस्य परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रीश्वरी, यद् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तत्तु मे। हे माता जगज्जननी, हे शिव शंकर, हमारे सभी दोषों को, हमारे सभी पापों को, हमारे सभी कष्टों को माफ़ करो, क्षमा करो, हमें स्वास्थ्य संपत्ति दो। बोलो शंकर भगवान की जय। कल फिर मिलते हैं अध्याय 13 में। नमस्कार। हर हर महादेव।